गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, कल हमने प्रकृतिवाद के एक संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा की थी कि प्रकृतिवाद एक पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है जो मूल तत्व प्रकृति को मानती है और सृष्टि का कर्ता और उपादान कारण प्रकृति को मानती है। प्रकृतिवाद के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति ही है। तो कल हमने ये देखा कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य जगत में इसका जो प्रारंभ हमको मिलता है वो थेल्स के विचारों में मिलता है, जिन्होंने प्रकृति का निर्माण जल से माना। ऐसे ही आगे चल के कई हैं, किंतु एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में या एक क्रमबद्ध तरीके से प्रकृतिवाद के वृक्ष का जो बीजारोपण करने का श्रेय जाता है वो जाता है डेमोक्रिटस। तो प्रकृतिवाद की चर्चा के बाद किसी भी दर्शन को समझने के लिए उस दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार और मूल मीमांसा पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा। तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा को आप समझने के लिए आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृतिवाद का बीजारोपण डेमोक्रिटस ने ही किया। तो वहीं से हम बात अपनी चालू करेंगे। यूनानी दार्शनिक जो ग्रीस के थे, डेमोक्रिटस के अनुसार इस संसार की रचना परमाणुओं के सहयोग से हुई है। इनका मानना था इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की जो रचना है वो परमाणुओं के सहयोग से हुई है। और इनके विचारों को आधुनिक युग के वैज्ञानिक डाल्टन ने भी पुष्टि की और उन्होंने भी इनकी बात को माना। इस संसार की रचना, इस सृष्टि का निर्माण परमाणुओं के सहयोग से हुई है। तो उनकी यह विचारधारा परमाणुवाद के नाम से जानी जाती है। आगे चल के 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी से पहले जो सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण था वो हम परमाणु ही मानते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये सिद्ध हो गया कि परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु छोटे छोटे कई कणों से मिलकर बना है, जिनको शक्ति कण कहा गया। और ये शक्ति कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 20वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, वह शक्ति कणों से मिलकर बना है। फिलहाल चाहे परमाणुवाद की अवधारणा हो, चाहे शक्तिवाद की अवधारणा हो, इस अवधारणा को भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। आगे चल के कुछ दार्शनिकों का मानना था कि ये संपूर्ण संसार एक यंत्र है और यंत्र की भांति ये कार्य कर रहा है। उनका मानना है कि मनुष्य भी एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र है और यह अपने स्नायु, ग्रंथि, मांसपेशी इत्यादि के रूप में क्रियाशील रहता है और ये कार्य करता है। तो वो संपूर्ण संसार को एक यंत्रवत रूप में देखते थे। इसलिए इनकी जो विचारधारा है वो प्रकृतिवाद में यंत्रवादी प्रकृतिवाद के नाम से जानी
आगे चलकर डार्विन जैसे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने विकास का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि इस सृष्टि का निर्माण सबसे पहले साधारण जाति, एक जीवीय कोष का वगैरह आपने पढ़ाई होगा, फिर पौधे, फिर निम्न जाति वर्ग जीव, फिर जंतु, फिर पशु और अंत में मानव के रूप में हुआ। तो प्रकृतिवाद की यह विचारधारा जो विकास की विचारधारा है कि निम्न से उच्च की ओर धीरे 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 सृष्टि का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसको हम जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कहते हैं। जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद, डार्विन ने इसको पुष्टि दी, इसको बढ़ाया और इसमें अपने विचार रखे। तो इस प्रकार से हमने इसकी जब प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा देखते हैं तो प्रकृतिवाद के जो प्रकार है यही प्रकारों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। प्रकृतिवाद के जो प्रकार है उस प्रकार से जिसकी जो विचारधारा रही उसने तत्व मीमांसा उस प्रकार से अपनी की। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे प्रकृतिवाद का कोई भी रूप हो, यह आत्मा को एक क्रियाशील पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रकृतिवाद के दृष्टिकोण से परमात्मा का कोई भी वजूद नहीं है, परमात्मा को ये स्वीकार नहीं करते। और प्रकृतिवाद जो अंतिम सत्ता है वो प्रकृति को ही मानती है, पदार्थ को ही मानती है। तो ये प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा रही। इस प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में आपको प्रकृतिवाद के प्रकार भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले प्रकृतिवाद को हमने देखा तो भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद, ठीक है, नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस। दूसरा आपका यंत्रवादी प्रकृतिवाद अर्थात मैकेनिकल नेचुरलिज्म, और आगे चल के जो आपका प्रकृतिवाद था जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद यानी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो ये प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा कंप्लीट हो गई। अब प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा के बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा पर बात करेंगे। धन्यवाद।